बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नदीम खालिद हूँ और मेरे साथ एक वालिद और एक बेटा मौजूद है जिनका गम इतना बड़ा है, जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि मैं बाप का गम भी नहीं देख सकता, उस बेटे का गम भी नहीं देख सकता, जो कितने परेशान हैं उनके अंदर इस वक्त कोई दाखिल होके नहीं देख सकता कि उनका गम कितना बड़ा है। मेरे साथ पहले अली मोहम्मद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद। वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद, क्या हुआ आपके साथ एक होटल के मालिक ने तशद्दुद किया? जी, मेरे साथ उन्होंने तशद्दुद किया। तशद्दुद इस बात से किया कि मैंने घर जाना था तो मैंने कहा मेरे पैसे दे दो और मेरा आईडी कार्ड दे दो, मैंने काम नहीं करना। काम मैंने इसी वजह से नहीं करना था कि काम ज़्यादा करवाते थे, पैसे कम देते तो जैसे ही मैंने ये बोला तो उन होटल मालिकान ने अपने आप को, वो कह रहा है कि मैं पुलिस में हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने अपने भाई को बुलाया, वो भी उधर होता, उसका मैनेजर कैशियर वो भी उधर था। उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके मेरे कपड़े उतार के मुझे कान पकड़ाई रखा। फिर उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मैंने अल्लाह का वास्ता भी उनको डाला, सब कुछ किया, माफ़ी मांगता रहा, पर मेरी उन्होंने एक भी ना सुनी। और मेरे फिर ऊपर से कैंची से वाल भी उतार दिए, सारे वाल उतार दिए। और लिहाजा मैं वज़ीर आला पंजाब से अपील कर नाज़रीन, आप ये सर के बाल देख सकते हैं, ये कैंची से पूरे बाल उतार दिए। पीछे कमर पे जो है वो राडों के निशान है, पीछे कमर पे राडों से हमला किया, राड मार मार के। ये कमर की वो तस्वीरें भी साथ में चला रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और ये बेचारा खानदान यहाँ पे, आप अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए यहाँ लाहौर के अंदर इसलिए मेहनत मजदूरी करने आए थे, लेकिन ये जालिम दरिंदे जो हैं जी, इन्होंने मेरे साथ बहुत तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि मैंने कभी ऐसे नहीं लोग देखे जैसे ये दरिंदे इस मुल्क में फिर रहे हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब से भी अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान से भी अपील करता हूँ, मुझे जल्द से जल्द इन दरिंदों को कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। इस वक्त एक रज़वान थाना नवाब टाउन का साहब इंस्पेक्टर है, उन्होंने इनके खिलाफ FIR दर्ज आपको की किसने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ? है। होटल मालिकान ने क्या नाम है उसका? उसका नाम अब्दुल रऊफ़ है, उसके भाई का नाम मकसूद है, जो इनका कैशियर है उसका नाम हमीद है। ये आपने क्या कहा, मैं पुलिस में हूँ, क्या करूँगा? ये कहता मैं पुलिस में हूँ, मैं आपकी गांड में ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तुम्हें लग पता जाएगा, तुम सारी ज़िंदगी बाहर ना आओगे, तुमने काम क्यों नहीं करना, तुम काम भी इधर करोगे, सब कुछ इधर करोगे। मैंने कहा मैं बहुत माफ़ी इनसे मांगता रहा हूँ, इन लोगों ने मेरी एक भी ना सुनी और मेरे ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। और मुझे जैसे फिर मौका मिला तो मैं थाना नवाब टाउन पहुँचा। उन्होंने मुझे देख के, मेरी हालत देख के उन्होंने FIR इनके ख़िलाफ़ काटी। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि मुझे सख्त से सख्त इन लोगों को सज़ा दी जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। ये लानती शख्स जो अब्दुल रऊफ़ है, ये क्या कहता है, इस बच्चे को कहता है कि मैं पुलिस में हूँ, मैं तुम्हें ऐसे मुकदमे में फंसाऊंगा कि सारी उम्र तुम बाहर नहीं निकल सकोगे, ये तुम्हारे बाप का मुल्क है जो तुम इस तरह कर सकोगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालिद का गम बहुत बड़ा गम होता है, मैं समझता हूँ भी। आपका जो, आप मेरे सामने जो रो रहे थे वो भी गम बहुत बड़ा था, मुझसे भी नहीं देखा जा रहा। मैं ज़िंदगी में मैं भी इस तरह, मुझे भी कभी रोना नहीं आया, मैं भी कभी इमोशनल नहीं हुआ, लेकिन आपका गम इतना बड़ा है, एक वालिद का गम कोई भी नहीं समझ सकता। आपके बच्चे के साथ क्या किया इन्होंने, आपको कैसे पता लगा? मेरा बच्चा जी इधर काम करता था, मेरा दूध का काम है, बहुत कम नॉर्मल काम है। और मैंने इसको बोला बेटा तुम जाओ लाहौर में कोई मेहनत मजदूरी करोगे, चलो घर का कोई मेरा बोझ हौला होगा, बच्चों की कोई फीसें देंगे, 3 बच्चे मेरे पढ़ते हैं। तो इसने मांगा आईडी कार्ड उनसे, पैसे वो कम देते थे, इसने पैसे मांगे हैं। उन्होंने सुबह इसको मारना पीटना शुरू कर दिया और इसके साथ बहुत जाती की। और इसका सिर तो आपने देखा ही है, जितना उसने कैंची से बाल काटे हैं, राड मारे हैं, डंडे मारे हैं, इसको नंगा किया है, इसको पैरों में बिठाया है। और ऊपर से कहता है मैं साहब इंस्पेक्टर हूँ, मैं ऐसा तेरे साथ करूँगा, तू इधर ही सारी ज़िंदगी काम करेगा और कहीं जाएगा ही नहीं, ये है वो है। ऐसी ही हमारे साथ जाती हुई है। तो मेरा दिल बहुत परेशान है, मेरा बच्चा है, दिल रो रहा है मेरा, मैं किसी को क्या बताऊँ, क्या करूँ। बस ये सिर्फ एक आदमी ने, हमीद रज़वान डोगर ने मेरे साथ अच्छी हलफ की है, उनकी FIR काटी है, उनको अरेस्ट किया और इसका मेडिकल कराया और उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। जब आप थाने में आए थे, हाँ जी। आपने अपने बेटे को जब देखा, किस हालत में था आपका बेटा? मैं जब अपने बेटे को देखा तो बिल्कुल मेरा दिमाग ही डेड हो रहा था कि ये मेरे बेटे की इन्होंने क्या कर दी। हाँ, मेरा बेटा गलत होता, इसने कोई गलत काम किया होता, इसको मारते, इसको थाने में आप खुद भी देते। मारते अगर इसने हाँ, गलत किया? मैं खुद भी इसे मारता, लेकिन जब मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की, कुछ किया ही नहीं है, फिर उसके साथ इतनी बड़ी जाती, फिर माँ बाप का दिल तो रोता है ना भाई। बच्चा इंसान का बच्चा है, कोई कबूतर का बच्चा तो है नहीं है कि 2 महीने में डारी मारेगा। ये तो अल्लाह
ताला का करम है। 20-22 साल बच्चे के ऊपर मेहनत करनी, उसकी परवरिश करनी, तो फिर उसका कोई दुख हो तो फिर भाई माँ बाप से तो नहीं ना बर्दाश्त होता। तो मेरी तो यही अपील है कि जैसे वो रिजवान डोगर ने मेरे साथ हलफ किया, ऐसे दूसरे भी जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी मेरा ख्याल करें, वो भी मुझे इंसाफ दें, ताकि मेरा भी दिल ठंडा हो जाए और उन ज़ालिमों को सज़ा मिल जाए और मेरी परेशानी कम हो जाए। आप कितनी दिहाड़ी पे यहाँ काम करते हैं? 400 रुपये दिहाड़ी देते थे और काम 2000 का लेते थे। तो मैंने कहा आप मुझे से काम ज़्यादा लेते हो तो पैसे कम देते हो। मेरी ड्यूटी मेरी 1 बजे दिन के शुरू कर देते थे, सुबह जाके 5 बजे ख़त्म करते थे। मैं सारा दिन सोता भी नहीं था ना। 15 घंटे 16 घंटे 16 घंटे काम करता था, रुपया 400 देते थे। तो मैंने इसी वजह से बोला कि मेरा ID कार्ड दे दो, मैंने इधर काम नहीं करना। तो इन लोगों ने मुझे अंदर कमरे में बांध कर मेरे कान पकड़वा कर मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि फिर उन्होंने मेरे वाल भी काटे। और मैं वज़ीर आला पंजाब। कमर दिखाऊंगा मुझे ये नाज़रीन, ये आप उसकी कमर भी देख ले, ये कमर इस बच्चे की, ये देखिए ये राड यहाँ पर सीधा राड मारा है और एक नहीं 2-3 रॉड मारे हैं इसकी कमर पर और कमर पर भी हमला किया है। ये आप ये भी देख सकते हैं, ये जुल्म है इस मुआशरे में। इससे बड़ी जुल्म की और दास्तान रकम नहीं हो सकती कि यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि वही सब कुछ है, यहाँ जो वो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है, जब कोई पकड़ में आता है ना तो उस वक्त फिर निकल नहीं पाता। चाचा जी अल्लाह जो है ना, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह पे भरोसा है जी। अल्लाह की पकड़ जब आती है ना, अल्लाह की पकड़ बंदे को पकड़ती है जब, फिर ये जो जुल्म होते हैं ना सारे निकल जाते होते हैं। और इंशाल्लाह आपका इंसाफ अल्लाह की ज़ात करेगा। हम और ये जो देखने वाले हैं ये सिर्फ आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपके साथ जितना आप इनका साथ हम दे सकते हैं या आप दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार करें। इनका साथ आप किस तरह दे सकते हैं, जो भी अगर कोई साहिब इक़्तिदार भी सुन रहा है, कोई साहिब इख्तियार भी अगर सुन रहा है, अगर इनकी मदद कर सकता है तो वो इनकी मदद लाजमी करे, इनकी आवाज़ बने। इंसाफ अल्लाह की जो ज़ात है उसने देना है, लेकिन ये लोग जो है आपका सहारा बनेंगे इंशाल्लाह। आप वालिद हैं, आप हमारे भी वालिद की जगह हैं, आप ज़रूर इंशाल्लाह वो दिन देखेंगे। ये बाकी सारे भी जेल के अंदर होंगे और इनको अदालतों से सज़ा भी मिलेगी इंशाल्लाह, हम वो दिन देखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ CCPO लाहौर से कि इन दरिंदों को ना जितनी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए उतनी कम है। इन दरिंदों को ना सबको जेल में होना चाहिए और आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये लोग पैसे की तैश में ऐसे करते हैं, ये लोग गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर कुछ होता नहीं है, इसी वजह से करते हैं। ये पैसे के नशे में और दौलत के नशे में ऐसे करते हैं। लिहाजा इनको CCPO लाहौर इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले और मुझे इंसाफ दे और ऐसा आइंदा किसी गरीब के साथ ये ऐसा ना करें। बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने बाप बेटे की कहानी सुन ली। ये बेटा है जिन पर तशद्दुद हुआ, और अगर इस तरह का किसी और पर भी जुल्म हो रहा है, उसकी कोई आवाज़ नहीं आला हुकाम तक पहुंचा रहा, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं ये डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे देता हूं टीम का, आप उनसे रब्ता करके बता सकते हैं कि आपके साथ जो जुल्म या ज़्यादती हुई हो, आप उस जुल्म ज़्यादती का इज़हार भी कर सकते हैं और उसी पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि किसी की आवाज़ कम हम बन सके, किसी को सपोर्ट कर सके। फ़िलहाल हमें इस बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए, उसके वालिद के लिए इंसाफ चाहिए, जो कि इस वक्त लाहौर में दर बदर फिर रहा है इंसाफ के लिए। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।